जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है SH नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है तो देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना होता है कि इनमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों इनमें भी संबंध बना हुआ होगा, उसी टाइप से दोस्तों इसमें भी संबंध बनेगा। कहने का मतलब है दोस्तों 2 और 4 में क्या किया गया है कि यहाँ 20 आया है। उसी टाइप से 3 और 9 में क्या किया गया है कि यहाँ 90 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 1 और 7 में क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर संख्या आ जाए। जैसे 20 आया है, जैसे 90 आया है, उसी टाइप से प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर संख्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए इसको हम मिटा देते हैं साफ करके, उसके बाद हम बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखिए आप क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए ये है दोस्तों दो का स्क्वायर कितना होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 दूनी के 4। और ये हो गया दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 चौके 16। और दोस्तों इन दोनों को जोड़ दिया गया, 4 को और 16 को जोड़ दिया गया तो देखिए 20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया और 20 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों देखिए यहाँ पर है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 यहाँ पर दिया हुआ है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, और दोनों को जोड़ दिए दोस्तों 81 और 9 को तो 90 हुआ। देखिए 90 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों देखिए यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 7। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 7 7 49। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए दोस्तों, तो दोनों को जोड़ दिया गया है दोस्तों तो कितना हुआ, दोनों को जोड़ा गया तो 50 हुआ। और 50 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 50 रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा या तो इस टाइप से संबंध बनता है या फिर इस टाइप से संबंध बनता है दोस्तों। अब आपको देखना होता है कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है दोस्तों 9, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 5। तो 9 और 6 और 5 इन तीनों में गुणा कर दीजिए। 5 6 के 30 और 30 का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा तो 270 आएगा। और देखिए 270 यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों यानी दोस्तों 9 6 और 5 इन तीनों में गुणा किया गया तो कितना आ गया 270। उसी टाइप से दोस्तों 8 7 और 4 इन तीनों में गुणा किया जाए, इन तीनों में गुणा किया जाए दोस्तों तो कितना आएगा 226 आएगा। उसी टाइप से दोस्तों 7 और 8, 8 7 56, 56 को कितना से गुणा किया जाए दोस्तों कि 336 आ जाए। तो 56 से अगर दोस्तों 56 को अगर 6 से गुणा किया जाए तो कितना होगा। 6 से अगर गुणा किया जाए दोस्तों 56 को तो कितना होगा, गुणा कीजिए। 6 6 के 36 के 6 हाथ में लगा, 1 6 5 30, 30 3 33। यानी दोस्तों अगर हम लोग 6 से 56 को गुणा करते हैं,
ठीक है, तो 56 को अगर 6 से हम लोग गुणा करते हैं तो आ जाएगा 336, 336 आ जाएगा। अब 336 देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आया हुआ है, यानी दोस्तों देखिए, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना रखा जाएगा दोस्तों, तो 6 रखा जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा दोस्तों, या तो इस टाइप से संख्या भरी जाएगी या फिर इस टाइप से संख्या भरी जाएगी। मगर एक कंडीशन और देखा जाता है दोस्तों कि देखिए, जिधर ज़्यादा है, इधर 21, इधर 98, यानी दोस्तों ये संख्या इस टाइप से भरी गई है। क्योंकि एग्ज़ाम में देखा जाता है दोस्तों, जिधर ज़्यादा है उसी टाइप से संख्या भरी जाती है, क्योंकि इस टाइप से देखा जाता है समय बचाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों इस टाइप से देखते हैं, पहले हम इसको मिटा के देखते हैं कि कैसे भरा गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 चौके 16। ठीक, फिर ये है 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 दूनी के 4। फिर ये है 1, 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1। और इन तीनों को जोड़ दिए तो कितना हुआ दोस्तों, 20 1 21, 21 देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 25। ठीक, फिर दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 के 9। फिर दोस्तों 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 8 अठाई 64। और इन तीनों को जोड़ दिए दोस्तों तो कितना हो गया, 98। 98 ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर आया हुआ ना, 98। फिर दोस्तों यहाँ पर है 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है 7, 7 का स्क्वायर 7 7 49। फिर दोस्तों यहाँ पर है 3, 3 का स्क्वायर 3 के 9। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दिए तो कितना हुआ दोस्तों, इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे दोस्तों तो होगा 94। 94, 94 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 94 रखा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ही दोस्तों भरा जाता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर इसमें कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना होता है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बना हुआ होगा, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बनेगा। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर 9 आया हुआ है, जैसे यहाँ पर 14 आया हुआ है, वैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 7 देखिए यहाँ पर आया हुआ है। जैसे यहाँ पर 27 आया हुआ है, जैसे यहाँ पर 42 आया हुआ है, वैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगा। जैसे यहाँ 54 आया हुआ है, जैसे यहाँ 84 आया, वैसे ही यहाँ 42 आया हुआ है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम मिटा के उसके बाद बताते हैं कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। साफ करने के बाद समझाएंगे कि किस टाइप से बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, 9 से अगर 27 को भागा देंगे तो कितना दफ़ा में होगा, 3 दफ़ा में। और 9 से 54 को भागा देंगे दोस्तों तो कितना दफ़ा में होगा, 6 दफ़ा में। फिर दोस्तों 14 से 42 को भागा देंगे तो कितना दफ़ा में होगा दोस्तों, 3 दफ़ा में। ठीक है, और अगर दोस्तों 14 को 84 से भागा देंगे कितना दफ़ा में होगा दोस्तों, 6 दफ़ा में।
7 से 42 को भागा देंगे दोस्तों, कितना दफ़ा में होगा? 6 दफ़ा में। तो दोस्तों यहाँ 3 दफ़ा में हुआ, यहाँ 6 दफ़ा में, यहाँ 3 दफ़ा में, यहाँ 6 दफ़ा में। तो यहाँ 6 दफ़ा में हुआ तो यहाँ 3 दफ़ा में होना चाहिए। तो 7 तिहाई 7 तिरी 21, यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 21 रखा जाएगा, तब जाके 7 से भागा करेंगे तो 3 दफ़ा में होगा। ठीक है, तो 21 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा? तो 21 रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा दोस्तों, या तो इस टाइप से संबंध बनता है या फिर इस टाइप से संबंध बनता है। इसमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है दोस्तों, ये देखना पड़ता है दोस्तों। उससे पहले ये देखना है कि देखिए यहाँ पर है ज़्यादा, यहाँ पर है ज़्यादा, यानी दोस्तों इस टाइप से ये प्रश्न, इस टाइप से दोस्तों ये संख्या भरा गया होगा। ठीक है, जिधर ज़्यादा होता है दोस्तों उधर टाइप ही भरा जाता है। यहाँ 91 ज़्यादा है इस पंक्ति में, इस पंक्ति में 91 ज़्यादा है तो इस टाइप से भरा गया होगा। इस पंक्ति में 36 ज़्यादा है तो इस टाइप से भरा गया होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों पहले इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। इस टाइप से देखिएगा दोस्तों कि जिधर ज़्यादा भरा है तो समय बचता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। ये है दोस्तों 2, ये है दोस्तों 1 और ये है 3। ठीक है, तो आइए दोस्तों 2 का क्यू कितना होगा? 2 का क्यू होगा 8। ठीक है, क्यू का मतलब होता है 2 पर 3। ऐसे 2 पर 3 होगा तो 2 का क्यू हो गया। 2 को 3 बार गुणा करना पड़ता है। 1 का क्यू कितना होगा? तो 1 का क्यू 1 होगा। फिर दोस्तों 3 का क्यू कितना होगा? 3 का क्यू 27 होगा। ठीक है, और उसके बाद इन तीनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना होगा? 36 होगा। 36 देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है 36, यानी इन तीनों का क्यू कर दिए दोस्तों और यहाँ पर जोड़ दिए 36 आ गया। उसी टाइप से दोस्तों 4 का क्यू कितना होगा? 4 का क्यू होता है 64। फिर दोस्तों 2 का क्यू कितना होगा? 2 का क्यू होता है 8। फिर दोस्तों 1 का क्यू कितना होगा? 1 का क्यू होता है 1। और इन सबको जोड़ दीजिए दोस्तों। ठीक है, जोड़ दीजिए, लेकिन उससे पहले दोस्तों इसमें भी देख लीजिए कि यार इसमें रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। इससे पहले इसको देख लेते हैं। तो 0 का स्क्वायर, 0 का क्यू 0, 4 का क्यू 64। ठीक है, 0 का क्यू 0, 4 का क्यू 64 और 3 का क्यू 27। 3 का क्यू 27 और इन तीनों को जोड़ देंगे दोस्तों। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा दोस्तों? 91 होगा। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 91 आया होगा। उसी टाइप से दोस्तों 64 और 8 कितना हो गया? 72, 72 1 73। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 73। 73 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा? तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 73 रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए लुप्त संख्या कहाँ है? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही देखना है। तो आइए दोस्तों, इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना होता है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है। उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बना हुआ होगा। उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बना हुआ होगा। उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बनेगा। ठीक है, जैसे 6 आया है, जैसे 5 आया है, जैसे 8 आया है, वैसे ही प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर संख्या आएगा। तो दोस्तों पहले इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं कि कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पर है दोस्तों 3 और 12, 3 और 12 का गुणा कीजिए, 12 3 36, 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है। उसी टाइप से दोस्तों 10 और अढ़ाई है, अढ़ाई किसको बोलते हैं? 2.5 को। तो 10 का अढ़ाई से गुणा कीजिएगा दोस्तों तो कितना होगा? 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। ठीक है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर 16 और 4, 16 चौके 64, 64 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 8 का। उसी टाइप से दोस्तों 27 और 3, 27 3 में गुणा हुआ तो 81 हो गया। 81 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? तो 9 का। 9 कहीं आया हुआ है दोस्तों, देखिए आया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 9 भरा जाएगा। ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा दोस्तों तो आपको देखना होता है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है। उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बना हुआ होगा। उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बना हुआ होगा। उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बनेगा। ठीक है। जैसे 9 है, जैसे 5 आया है, जैसे 5 आया है, उसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगा। तो दोस्तों पहले इसको हम मिटा लेते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं कि कैसे आया हुआ है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए, अगर दोस्तों 3 से भागा दे दें 27 को तो 9 बार में भागा दिया जाएगा। उसी टाइप से दोस्तों अगर 11 से भागा दे दें 55 को, 11 से 55 को अगर हम भागा देते हैं तो 5 बार में, 11 5 55। ठीक है। उसी टाइप से दोस्तों अगर 65 को भागा दे दें 13 से, 13 से 65 को बार में भागा दें, 13 5 65, 5 बार में। उसी टाइप से दोस्तों 3 से भागा दे दें 81 को तो कितना आएगा? 27 बार में। 3 से अगर 81 को हम भागा दे देते हैं, देखिए कैसे, 81 को अगर हम 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 27। 27 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, देखिए आया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 27 रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा दोस्तों तो आपको देखना होता है, या तो इस टाइप से संख्या भरी जाती है या फिर इस टाइप से संख्या भरी जाती है। मगर एक कंडीशन और है कि जिधर ज़्यादा होता है, जैसे ये वाले श्रृंखला में, ये वाले श्रृंखला में सबसे ज़्यादा क्या है? कितना है? 64 है। ये वाले श्रृंखला में सबसे ज़्यादा कितना है? 180 है। ये वाले श्रृंखला में सबसे ज़्यादा कितना है? तो 294 है। यानी दोस्तों इस टाइप से ही संख्या भरी गई है। ठीक है। इस टाइप से ही संख्या भरी गई है। पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद दोस्तों हम बताते हैं कि कैसे भरा गया है। ठीक है। तो पहले हम आइए मिटा देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम लोग इस टाइप से संख्या को देखते हैं, इस टाइप से संख्या को देखते हैं। तो दोस्तों पहले देखिए गुणा कीजिए, 16 को गुणा कीजिए। आए देखिए 4 का गुणा 2 से, और इन सबको गुणा कीजिए तो 4 दूनी के 8, 8 अठाई 64 है। देखिए 64 यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों इन सबको गुणा कीजिए, 9 5 और 4 को, इन सबको गुणा कर दीजिए दोस्तों। तो 5 चौके 20, अब 20 का 9 से गुणा होगा तो हो गया 180। उसी टाइप से दोस्तों 7 और 6 42, 42, 7 6 42,
और 42 को कितना से गुणा किया जाए दोस्तों, तो 294 आ जाए। तो 42 को अगर दोस्तों हम लोग 7 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 7 से अगर हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों तो 294 आ जाएगा। 294 आ जाएगा। 294 दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर आया हुआ। यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, 7। 7 देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या रखी जाएगी दोस्तों 7। 7 रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना होता है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बना हुआ होगा। जैसे दोस्तों 4 और 3 में करके 5 आया है, उसी टाइप से 6 और 8 में करके कौन से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे यहाँ 5 आया वैसे ही यहाँ पर संख्या आएगा। तो दोस्तों पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कैसे आया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर है 3, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर है 4, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। 16 और 9 जुड़ा दोस्तों तो कितना हुआ 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 25 5 का स्क्वायर होता है। यानी दोस्तों 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और दोनों को जोड़ दिए 25 आया। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। उसी टाइप से दोस्तों 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। 34 और 36 64 अगर जुड़ा तो कितना हुआ दोस्तों, 36 64 अगर जुड़ा तो हो गया 100। 100 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 100 होता है 10 का स्क्वायर। 10 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 10 रखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा दोस्तों तो आपको देखना होता है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बना हुआ होगा। यानी दोस्तों 14 और 13 में क्या किया गया है कि 9 आया है, उसी टाइप से 27 और 54 में क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। तो दोस्तों आइए अब हम बताते हैं कि कैसे आया हुआ। पहले इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं दोस्तों कि कैसे आया हुआ। तो देखिए 14 और 13 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा दोस्तों, 14 और 13 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 14 और 13 को जोड़िएगा तो होगा 27। 20 7 27 और 27 को अगर 3 से भागा दे दीजिएगा दोस्तों तो कितना होगा 9। और 9 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 27 और 54 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 27 और 54 को जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों, 27 और 54 को जोड़िएगा तो होगा 81। और 81 को अगर 3 से भागा दीजिएगा दोस्तों तो कितना होगा, 81 को 3 से भागा दीजिएगा दोस्तों तो होगा 27। 27 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है, देखिए आया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 27 भरा जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना होता है या तो इस टाइप से संबंध बना हुआ होता है या फिर इस टाइप से संबंध बना हुआ होता है।
मगर एक क्राइटेरिया और देखा जाता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा किधर है। देखिए ये वाले श्रृंखला में सबसे ज़्यादा है 30 इधर है, ये वाले श्रृंखला में सबसे ज़्यादा 26 इधर है, ये वाले श्रृंखला में सबसे ज़्यादा 25, 30 और 35 में सबसे ज़्यादा 35 है। यानी दोस्तों इस टाइप से भरा जाएगा, कहने का मतलब है इस टाइप से भरा जाएगा। ठीक है, देखा जाता है दोस्तों जिधर ज़्यादा होता है उधर ही भरा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी होता है, मगर ज़्यादा करके ऐसे ही भरा जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में समय बचाने के लिए आदमी करता है। तो देखिए ये हो गया दोस्तों 20, 20 से 5 ज़्यादा है 25, 20 से 5 ज़्यादा है 5 ज़्यादा 25 और 25 से 5 ज़्यादा है 30। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों 16, 16 से 5 ज़्यादा है 21, 21 से 5 ज़्यादा है 26। उसी टाइप से दोस्तों 25, 25 से 5 ज़्यादा है 30, 30 से 5 ज़्यादा है 35। उसी टाइप से दोस्तों 9, 9 से 5 ज़्यादा है 14, 14 से 5 ज़्यादा कितना होगा दोस्तों, तो 19 होगा। 19 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है, देखिए आया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 19 रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आता है, या तो इस टाइप से संख्या भरी जाती है या फिर इस टाइप से संख्या भरी जाती है। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संख्या भरी गई है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं किस टाइप से संख्या भरी गई है। तो देखिए दोस्तों, ये है 21 और ये है 17 और ये है 22। ठीक है, 22 और इन तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 60। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60। उसी टाइप से दोस्तों 30, 17 और 13, इन तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 60। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों 40 और 17, इन तीनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों 40 और 17 जोड़ा तो 57। ठीक है, 57, 57 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों कि 60 होगा। तो 57 में दोस्तों अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर दोस्तों 3 रखा जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए दोस्तों आपका अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देख लीजिए, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, यानी दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा, या तो संख्या इस टाइप से भरी जाती है या फिर संख्या इस टाइप से भरी जाती है। अब दोस्तों देखना है कि किस टाइप से संख्या भरी गई है। ठीक है, तो आइए अब हम दिखाते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट में ए कौन से नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। अल्फ़ाबेट में डी कौन से नंबर पर आता है, तो 4 नंबर पर। अल्फ़ाबेट में एच कौन से नंबर पर आता है, तो 8 नंबर पर। यानी दोस्तों अल्फ़ाबेट में ए आता है 1 नंबर पर, डी आता है ABCD यानी 4 नंबर पर, एच आता है ABCDEFGH, एच आता है 8 नंबर पर। ठीक है, यानी दोस्तों देखिए इससे 3 ज़्यादा है 4 और 4 से ज़्यादा 8 है, 4 ज़्यादा। ये हो गया 3 ज़्यादा और ये हो गया 4 ज़्यादा। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों एफ है 6 नंबर पर, आई है 9 नंबर पर, एन है
13 नंबर पर। ठीक है, 13 नंबर पर। और देखिए दोस्तों, इस 6 से 3 ज़्यादा है 9, 9 से 4 ज़्यादा है 13। 13 कितना है, 9 से 4 ज़्यादा है और ये इससे 3 ज़्यादा है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, n है 14 नंबर पर। n हो गया 14 नंबर पर। और दोस्तों r हो गया 18 नंबर पर। ठीक है, तो दोस्तों इससे 4 ज़्यादा हो गया, 14 से 18 4 ज़्यादा हो गया, लेकिन 11 से 3 कम होना है। जैसे 9 से 3 कम 6 है, जैसे 4 से 3 कम 1 है, उसी टाइप से 3 कम होगा तो 11 होगा। अल्फ़ाबेट में 11 नंबर पर क्या आता है दोस्तों, के आता है। के कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए, दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर के रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। ठीक है, कौन सी संख्या रखी जाएगी। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा, या तो इस टाइप से संख्या भरी जाती है या फिर इस टाइप से संख्या भरी जाती है। अब हम लोगों को देखना है कि इसमें किस टाइप से संख्या भरी गई है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक क्राइटेरिया और होता है कि देखा जाता है कि जिधर ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पर 115 ये वाले खाना में, ये वाले खाना में 273 है, तो यानी दोस्तों संख्या इस टाइप से भरा गया है। ठीक है, यानी संख्या इस टाइप से भरा गया है, यानी संख्या इस टाइप से भरा गया है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखा जाता है दोस्तों जिधर ज़्यादा होता है उधर से ही भरा जाता है। कभी कभी समय बचाने के लिए ऐसा किया जाता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे भरा गया है। तो देखिए 7 और 2 और फिर 2 और 8, इन तीनों में गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो कितना होगा। इन तीनों में गुणा कीजिए दोस्तों, तो होगा 112। 112 में अगर 3 जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो कितना होगा, 115 होगा। ठीक है, और 115 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 3, देखिए यहाँ पर 6, 5 और 9, इन तीनों में गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो कितना होगा। इन तीनों में गुणा कीजिएगा तो 270 होगा दोस्तों, 270 होगा। और 270 में दोस्तों 3 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 273 होगा दोस्तों, 273 होगा। अब देख लीजिए दोस्तों 273 यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 3 से, 1 से और 4 से गुणा कर दीजिए तो आएगा कितना, 12। और 12 में दोस्तों 3 जोड़ दीजिए, तो 12 में अगर 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 15 होगा। अब 15 दोस्तों कहीं ऑप्शन में आया हुआ, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 15 भरा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना होता है कि इनमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इनमें भी संबंध बना हुआ होगा, उसी टाइप से इनमें भी संबंध बनेगा। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर 80 आया है, जैसे यहाँ पर 207 आया है, वैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगा। ठीक है, जैसे इसमें भरा गया, जैसे इसमें भरा गया, वैसे ही इसमें भी भरा जाएगा। तो आइए दोस्तों अब हम बताते हैं कि कैसे भरा गया है। इसको पहले साफ कर देते हैं समझाने के लिए, उसके बाद आइए अब हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है 12,
12 जो है 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। 12 का स्क्वायर 144। उसके बाद यहाँ पर है 8। 8 का स्क्वायर कितना हुआ 8 अठाई 64। 144 में से अगर 64 को माइनस करेंगे तो आएगा 80। और देखिए यहाँ पर 80 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। 256 और 256 में दोस्तों फिर 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों 7 7 49। 256 में 49 माइनस कर देंगे दोस्तों, ठीक है। 256 में 49 माइनस करेंगे दोस्तों तो आएगा 207। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है 25। 25 का स्क्वायर 625। 625 और फिर 625 में दोस्तों यहाँ 21 है। 21 का स्क्वायर 441 होगा। 21 का स्क्वायर 441। और फिर दोस्तों 625 में से 441 गया दोस्तों तो कितना आएगा 184। 184 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, देख लीजिए आया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 184 भरा जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना होता है कि इनमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इनमें भी संबंध बना हुआ होगा, उसी टाइप से इनमें भी संबंध बनेगा। कहने का मतलब है जैसे 10 आया हुआ है, जैसे 14 आया हुआ है, वैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम समझाते हैं कि किस टाइप से आया हुआ है। तो देखिए ये है 4 और 1 जुड़ गया तो 5 और 5 2 जुड़ गया 7 और 7 3 जुड़ गया 10। यानी दोस्तों इन तीनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। इन सब को जोड़ेंगे तो आएगा 10 और 10 देखिए बीच में रखा हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 2 को जोड़ें 3 3 2 5 और 5 और 4 9 और 9 5 14 देख लीजिए बीच में 14 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 4 5 9 9 6 15 और 15 2 17 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 17 आएगा। 17 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना होता है कि इनमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से दोस्तों इसमें भी संबंध बना हुआ होगा, उसी टाइप से दोस्तों इसमें भी संबंध बनेगा। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर 4 आया हुआ है, जैसे यहाँ पर 9 आया हुआ है, वैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगा। तो आइए दोस्तों हम बताते हैं कि कैसे आया हुआ है, ठीक है। इसको पहले साफ कर देते हैं कि साफ दिखेगा। तो आइए अब हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर है 1 और 2 को जोड़ दिए तो 3 हो गया, और फिर 3 को फिर 1 को जोड़ दिए 4 हो गया, और देखिए यहाँ पर 4 आया हुआ है। कहने का मतलब है ये 1 को इससे 2 से जोड़ दिए और फिर इसको जोड़ दिए, तीनों शब्द को जोड़ दिए तो यहाँ पर 4 आ गया। उसी टाइप से दोस्तों इन तीनों कोने को जोड़ेंगे 2 3 5 4 9, और देखिए 9 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है 5 4 9 और 9 7 16। 16 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 16 रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर, इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा या तो इस टाइप से संख्या भरी जाएगी या फिर इस टाइप से संख्या भरी जाएगी। अब हम लोगों को देखना होता है कि किस टाइप से संख्या भरी गई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है दोस्तों कि जिधर ज़्यादा संख्या है, इन कतार में 4, 2 और 1 के कतार में सबसे ज़्यादा 21 है। इन कतार में 5, 3 और 8 के कतार में सबसे ज़्यादा 98 है। यानी दोस्तों संख्या इस टाइप से भरी गई है। ठीक है, तो हम लोगों को देखना पड़ता है कि जिधर ज़्यादा होगा यानी उधर से ही संख्या भरी गई होगी, क्योंकि समय बचाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं इस टाइप से संख्या भर के, इस टाइप से संख्या को भर के देखते हैं। तो देखिए ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। फिर दोस्तों ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4। फिर ये हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, और इन सबको जोड़ेंगे तो होगा 21। अब देख लीजिए यहाँ पर 21 आया हुआ है। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों यहाँ 5 का स्क्वायर 25, उसी टाइप से 3 का स्क्वायर 3 के 9, उसी टाइप से 8 का स्क्वायर 8, 28, 64। ठीक है, और दोस्तों इन सबको जोड़ेंगे तो होगा 98, और 98 दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है 6, 6 का स्क्वायर 6 के 36, 7 यहाँ पर है 7 का स्क्वायर 7 7 49। उसके बाद 3 यहाँ पर है 3 का स्क्वायर 3 के 9, और इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा 94। ठीक है, 94, 94 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, देखिए आया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 94 भरा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर, इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो या तो इस टाइप से संख्या भरी जाएगी या फिर इस टाइप से संख्या भरी जाएगी। अब हम लोग को देखना होता है कि किस टाइप से संख्या भरी गई है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यह है 15, हम लोग पहले इस टाइप से देखते हैं। ठीक है, तो यह है 15 और यह है 13। 15 और 13 जुड़ा तो कितना हुआ दोस्तों, 15 13 जुड़ा तो हो गया 28, और 28 में से ये 8 माइनस कर दिया गया तो कितना हुआ दोस्तों, 28 में से ये 8 माइनस कर दिया गया तो हुआ 20। और 20 दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों ये है 6, और 6 और 3 को जोड़ दिया गया तो 9, और 9 में से ये 2 को माइनस कर दिया गया तो कितना हुआ दोस्तों, हो गया 7। और 7 दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है 5 और 9 14, 14 में से कितना माइनस करेंगे दोस्तों कि 13 आएगा। 14 में से 1 माइनस करेंगे दोस्तों तो 13 आएगा। यानी दोस्तों यहाँ प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखना चाहिए, 1 रखना चाहिए। 1 कहीं आया हुआ है, देखिए आया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 1 भरा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं,
एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।